हेलो गाइस, वेलकम टू लेक्चर नंबर 4। और आई होप कि आपने वॉन्ड्स का पूरा लेक्चर देखा होगा, दोनों पार्ट्स देखे होंगे और आपको पूरे 10 कार्ड्स समझ आ गए होंगे। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर कोई डाउट है तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल पे कनेक्ट कर सकते हो और आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ऑल्सो सेकेंड थिंग मैं आपको बोलूँगी कि वॉन्ड्स के कार्ड जो है या फिर जो माइनर अरकाना के कार्ड्स हैं, ईजी है, अंडरस्टैंडेबल है। उनके पिक्चर्स पे से ही हम एक बार भी अगर हम सुनते हैं लेक्चर या फिर पढ़ते हैं थ्योरी तो हमें वो कार्ड्स इजीली समझ आ जाते हैं। बट हमें उसका कॉन्स्टेंटली एक रिविजन रखना ज़रूरी है, या फिर प्रैक्टिस रीडिंग लीजिए सिर्फ वॉन्ड्स के कार्ड्स पे। तो उससे होगा ऐसा कि आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको क्लाइंट को क्या बोलना है, स्टोरी कैसे बोलनी है, कार्ड्स कैसे एक्सप्लेन करने हैं, तो ये आपको समझेगा। ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कप्स का कार्ड। तो जैसे मैंने आपको कप्स को बोला, कप्स इज़ रिलेटेड टू वाटर एलिमेंट। ठीक है, कप्स में वाटर, तो वाटर एलिमेंट हम ऐसे हमने ध्यान में रखा है। ऑल वाटर साइंस आर रिलेटेड टू कप्स वाले कार्ड्स। देन वी विल से कि कप्स के कार्ड्स क्या हमें बताते हैं। सो इन दिस वीडियो हम स्टडी करेंगे एस ऑफ कप्स से 5 ऑफ कप्स तक, एंड इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टडी 6 ऑफ कप्स टू 10 ऑफ कप्स। ठीक है। सो द मीनिंग ऑफ सूट ऑफ कप्स, मतलब सूट ऑफ कप्स क्या उनका एग्जैक्टली मीनिंग है, वी विल सी दैट। सूट ऑफ कप्स टैरो कार्ड्स डील विद इमोशनल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड आर एसोसिएटेड विद लव, फीलिंग्स, रिलेशनशिप एंड करियर। तो जब भी कप्स का कार्ड आता है तो वो कार्ड लव, फीलिंग, इमोशन, कनेक्शन, इंट्यूशन, ठीक है, अटैचमेंट, इमोशनल जो थिंग्स होती है, मतलब दिल से, दिल वाली ज़्यादा बातें ये कार्ड दर्शाते हैं। ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट वगैरह ये सब कुछ। ओके, सो ये कार्ड एज यू नो वाटर इज़ अ साइन ऑफ फ्लूइडिटी। ठीक है, वो कहीं भी अडेप्टेबल हो जाता है, प्यूरिफाइंग होता है, फ्लोइंग होता है। तो इन सब से ये कार्ड से हमें क्या समझता है, मतलब इंसान का इंट्यूशन समझता है, इमोशन समझता है। ठीक है, देन रिलेशनशिप, हीलिंग, क्लिनजिंग, इन सब की चीज़ों का हमें एक आइडिया मिलता है। ठीक है, जो हार्ट से जो हैप्पीनेस आती है, व्हाट वी फील, ये कार्ड से हमें मोस्टली समझता है। ठीक है। सो on the next thing we will see what do cups tarot cards mean in the reading। मतलब अगर रीडिंग में हमारा कप वाले कार्ड आते हैं तो उनका जनरली क्या मीनिंग होता है। कप टैरो कार्ड्स इंडिकेट दैट यू आर थिंकिंग विथ योर हार्ट रादर देन योर हेड। जैसे मैंने आपको बोला, दिल की पूरी बात है, दिल से। मतलब जब टैरो कार्ड आता है अपनी रीडिंग में कप्स का, तो समझ जाइए कि इंसान दिल से ज़्यादा सोच रहा है, दिमाग कम लगा रहा है। ठीक है, ही इज़ टेकिंग ऑल डिसीजंस, ऑल थिंकिंग बाय हिज हार्ट एंड नॉट हिज हेड। मतलब प्रैक्टिकल नहीं है बंदा, इमोशनल है। एंड दस रिफ्लेक्ट योर स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्सेज एंड योर हैबिचुअल रिएक्शंस टू द सिचुएशन। उससे हमें समझ जाता है इंसान कैसा है। ठीक है। द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ सूट्स ऑफ कार्ड इंक्लूड ओवरली इमोशनल, कंप्लीटली डिसएंगेज, dispassionate, having unrealistic expectation, fantasizing about what could be। मतलब ये कार्ड का एक नेगेटिव मीनिंग क्या होता है कि इंसान प्रैक्टिकली सोच ही नहीं रहा है। इंसान जो सब कुछ सोच रहा है वो पूरा इमोशनली ही सोच रहा है, इमोशनली डिसीजन ले रहा है। ठीक है, ज़्यादा ही इमोशनल है, ओवर इमोशनल है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। अभी देखिए, हम कोई मूवी देखते हैं तो हम तुरंत वैसे इमेजिन करने लगते हैं, हमारा हार्ट से हम इमेजिन करते हैं। इन द हेड ऑफ हमें पता होता है कि प्रैक्टिकली दिस थिंग्स आर इम्पॉसिबल, तो मूवी में दिखा रहे हैं, मतलब अनरियलिस्टिक थिंकिंग में हम ज़्यादा रहते हैं। जब क्लाइंट की रीडिंग में ज़्यादा कप्स के कार्ड आते हैं, कुछ वो लव का वगैरह पूछ रहा है, तो ही समझ जाना चाहिए कि बंदे ने अनेक अनरियलिस्टिक, मतलब सोच रहा है, दिल से ज़्यादा ही सोच रहा है, दिमाग नहीं लगा रहा है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में देख रहा है किसी चीज़ का। ओके, कप्स टैरो कार्ड्स ऑफन रिप्रेजेंट द एस्ट्रोलॉजिकल साइन वाटर, पाइसेस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। जैसे मैंने आपको कहा वाटर साइंस एसोसिएटेड विद कप्स वाले कार्ड, वाटर एलिमेंट। तो वाटर साइंस कौन सी होती है? पाइसेस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। दे आर कनेक्टेड विद द इमोशनल स्लीव्स एंड विल ड्रॉ एनर्जी फ्रॉम वॉट दे फील विद इन। मतलब ये जो लोग होते हैं जिनके, मतलब वाटर साइंस वाले भी जो लोग होते हैं जिनकी रास पाइसेस, कैंसर और स्कॉर्पियो होती है, ये लोग इमोशनल भी ज़्यादा होते हैं। मतलब बाय नेचर भी आप देखिए, मतलब प्रैक्टिकली सबसे पहले सोचेंगे, सबसे पहले ये इमोशनली फील करेंगे। इन्हें इमोशनली किसी चीज़ के लिए फील होगा, दया आएगी या फिर कुछ भी जो इमोशनल, मतलब अगर कुछ होता भी है तो ये पहले उसका इमोशनल एस्पेक्ट देखेंगे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में कभी सोचेंगे नहीं। ठीक है, और जो भी इनकी फीलिंग आती है वो दिल से, फ्रॉम विद इन आती है। ठीक है।
सो व्हाट डज इट मीन व्हेन अ टैरो रीडिंग इज मोस्टली कप्स। अभी जैसे हमने देखा मोस्टली जब वॉन्ड्स के कार्ड आते हैं तो क्या दर्शाता है कि बंदा कोई फिजिकल एक्शन लेने वाला है, कहीं पे मूव होने वाला है, ट्रैवल करने वाला है, ओके, फायरी नेचर, कुछ फायरी इंपल्सिव नेचर, मतलब डिसीजन लेने वाला है। तो वैसे ही सिमिलरली कप्स के कार्ड जब आते हैं तब मोस्टली क्या दिखाता है कि ये इंसान बहुत ही इमोशनल है, इमोशनल झगड़ों में है, या फिर लव मैटर है, फीलिंग है, क्रिएटिविटी है, ऐसा हमें समझ जाते हैं। मतलब ओवरऑल एक ओवरव्यू तो हमें मिल ही जाता है फॉर श्योर, ठीक है। सो अब सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट टू 5 कार्ड्स। तो लेट्स स्टार्ट विथ एस ऑफ कप्स। जैसे मैंने आपको बोला एस हमेशा द फर्स्ट कार्ड होता है इन द टैरो डेक, ओके। ये धीरे धीरे याद रखने मतलब हो जाएगा धीरे धीरे जैसे जैसे हम लेक्चर वीडियो देखेंगे, और इसलिए मैंने आपको कहा कि वीडियो लेक्चर सुनते वक्त हमेशा टैरो कार्ड्स अपने पास रखिए सो दैट यू गाइस कैन रिलेट। तो अभी हम दिखाएंगे एस ऑफ कप्स मतलब फर्स्ट कार्ड ऑफ द कप्स, ठीक है। With the Ace of Cups, divine love, compassion and pouring through you. You are the vessel for deep spiritual love from the universe, and you can't help but let that love flow through you and into the world. You receive love, you give love and you are love. मतलब ये कार्ड बोलता है जैसे कप है उसमें पूरा जो वाटर आ रहा है मतलब पूरा लव आप आपके अंदर ले रहे हो, बांट रहे हो, फील कर रहे हो, ठीक है। यू गिव लव, यू डिस्ट्रीब्यूट लव, यू गेन लव एंड यू स्प्रेड लव, ओके। Now is a perfect time to open your heart and experience the rich flow of emotion available. मतलब ये जो भी ये जब कार्ड आता है तो आप समझना चाहिए कि दिस पर्सन इज़ वेरी इमोशनल, वेरी लविंग, वेरी केयरिंग, इमोशनली अवेलेबल, लोगों को लव प्रोवाइड कर रहा है, लव एक्सपेक्ट कर रहा है, ओके। एस ऑफ कप ऑफन रिप्रेजेंट न्यू रिलेशनशिप, बीट फ्रेंडशिप और फैमिली कनेक्शन और ब्लॉसमिंग रोमांस। मतलब ये जब कार्ड है तो समझ जाना चाहिए कि कुछ नया रिलेशन स्टार्ट होने वाला है, फैमिली में लव आने वाला है, या फिर फैमिली का बॉन्डिंग बढ़ने वाला है, फैमिली में गेट टुगेदर होने वाला है, फैमिली में मतलब यू नो एक प्यार भरा माहौल आप एक्सपीरियंस करने वाले हो, नई फ्रेंडशिप होने वाली है, या फिर कमिटमेंट मिलने वाला है, मतलब ऑल गुड थिंग्स रिलेटेड टू लव, इमोशंस, ठीक है। और इमोशंस हम हर जगह पे यूज़ नहीं करते, मोस्टली रिलेशंस में ही इमोशन होता है। रिलेशन मतलब ज़रूरी नहीं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, रिलेशन हर जो टाइप का रिलेशन होता है उस रिलेशन की यहाँ पे हम कॉमन बातें कर रहे हैं, ठीक है। फ्रेंडशिप रहे, भाई बहन रहे, कुछ भी जो रिश्ता रहे उस टाइप की हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं। It is exciting, fluttering, and even you are so glad to meet someone with whom you can share special connection. Give yourself permission to open yourself and receiving unconditional love. मतलब ये जब कार्ड आता है तो ये बताता है कि मतलब आप कितना खुश हो जब आपको किसी से प्यार मिलता है, आप किसी के साथ होते हो जिनके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हो, जिनसे आप प्यार करते हो, जिनके साथ आपका एक बॉन्डिंग है, वो किसी खुशी होती है, ये कार्ड हमें दर्शाता है। ये कार्ड हमें ये भी कहता है कि कोई आपके लिए लव का न्यू ऑफर लेने वाला है, आपके लाइफ में कुछ नया इमोशनली कुछ स्टार्ट होने वाला है, ये एक पॉजिटिव कार्ड है, ओके। और ये कार्ड ये बोलता है कि लाइक ओपन योर सेल्फ, आपकी बाहें खोलिए बहुत सारा प्यार रिसीव करने के लिए और बहुत सारा प्यार देने के लिए भी, ओके। एंड यू विल नोटिस दैट अफेक्शन फ्लोज एफर्टलेसली एंड यू आर इन द लविंग स्टेट ऑफ, हमारा स्टेट ऑफ माइंड भी बहुत लविंग है, बहुत पॉजिटिव है। The water in the card reflects the flow of emotion and thus Ace of Cups suggests that enthusiasm you too generate will get fired up and about yourself and life. मतलब जो पानी जो साइड से बाहर आए ये बोल रहे हैं that emotions are flowing within you, ठीक है। So Ace of Cups का देन वी विल सी एस ऑफ कप्स का डिस्क्रिप्शन क्या है। तो मैंने ये जनरली कार्ड का मीनिंग क्या होता है ये आपको बताया, ठीक है। एस ऑफ कप शोज अ चैलिक ओवरफ्लोइंग विथ 5 स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, मतलब साइड में आप देख सकते हैं 5 ऐसे लाइन से वाटर की, 1 2 3 4 5, ठीक है। द कप्स रिप्रेजेंट द वेसल ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, मतलब ये जो कप है ये हमारा माइंड है, ठीक है। 5 स्ट्रीम्स आर योर 5 सेंसेस एंड अबंडेंट इमोशन एंड इंट्यूशन फ्लोइंग फ्रॉम विद इन यू, ठीक है। और ये जो 5 थिंग्स है दिस आर 5 सेंसेस, ठीक है। ये हम हमारे जो पूरे वी हैव ऑल द सेंस, जो हमारे 6 सेंस होते हैं पूरे बॉडी में के, हम उधर से डीपली ये सब सोच रहे हैं इन आ माइंड, ठीक है। द हैंड होल्डिंग द कप इज स्लाइडिंग आउट ऑफ द क्लाउड्स, जैसे आप देख पा रहे हो कि क्लाउड में से एक हाथ बाहर आ रहा है, अ सिंबल ऑफ योर अवेयरनेस ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी एंड इन्फ्लुएंस। द डव डिसेंड्स टुवर्ड्स द कप, अ सिंबल ऑफ डिवाइन लव फ्लोइंग थ्रू द सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस अवेयरनेस। और ये जो डव है, जो डव होता है हम डव को बहुत प्योर मानते हैं, मतलब इट इज़ अ साइन ऑफ डिवाइन, ठीक है। डिवाइन लव पॉजिटिविटी का साइन होता है डव,
ठीक है। सो ये है कार्ड का डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मतलब ये जो है कप है, दिस इज़ अ माइंड, मतलब अ माइंड इज़ फुल ऑफ लव, इमोशंस, और जो पूरे जो इमोशंस बाहर आ रहे हैं दैट आर कमिंग फ्रॉम विद इन, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में का जो लव है वो बाहर आ रहा है। ठीक है। एस ऑफ कप्स का जनरल रीडिंग, अगर जब ये कार्ड आता है और कोई आपसे जनरल रीडिंग क्या होता है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में भी बोला कि कभी कभी कोई क्लाइंट आता है और बोलता है कि आप बस जनरली बता दो हमारे लाइफ में क्या चल रहा है, आप ओवरऑल बता दो, करियर का थोड़ा, रिलेशनशिप का थोड़ा, या फिर जनरल रीडिंग। तब जनरल रीडिंग हम देते हैं तो इसमें हम स्पेसिफिक नहीं होती बट ओवरऑल एक बताते, तो उसमें क्या बोलेंगे अगर एक कार्ड आएगा तो कि आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाली है, पॉजिटिविटी आने वाली है, पॉजिटिवली ओपन योर हार्ट, ठीक है, एक्सेप्ट लव, गिव लव, ऐसा हम कहेंगे। ठीक है। बिजनेस और करियर का कोई अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता है कि बिजनेस करियर के बारे में और ये कार्ड आते हैं तो क्या बोलेंगे हम कि आपके बिजनेस करियर में एक न्यू बिगिनिंग आने वाली है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है। लव रिलेशनशिप का अगर कोई क्वेश्चन पूछे और ये कार्ड आते हैं तो हम क्या कहेंगे कि न्यू बिगिनिंग होने वाली है, न्यू रोमांटिक लाइफ में। ठीक है। इट इज़ अ सिंपल ईजी कार्ड, और इसके सभी कार्ड इज अ साइन ऑफ न्यू बिगिनिंग इन लाइफ। ठीक है। देन वी विल सी टू ऑफ कप्स। इफ द एस ऑफ कप रिप्रेजेंट फ्लो ऑफ लव फ्रॉम विद हिम, जैसे मैंने आपको बोला अंदर से प्यार आता है एस ऑफ कप्स में। द टू ऑफ कप्स इज अ फ्लो ऑफ लव बिटवीन टू पीपल। ठीक है। एस ऑफ कप्स में क्या खुद से प्यार आता है, वी गिव लव, वी टेक लव, ठीक है, विद इन आवर सेल्फ। टू ऑफ कप्स क्या बोलते हैं कि ये कार्ड दर्शाता है कि दो लोगों के बीच का प्यार, यू आर क्रिएटिंग डीप कनेक्शंस एंड पार्टनरशिप। ये कार्ड क्या बताता है कि आप लोगों के साथ डीप कनेक्शन बना रहे हो या फिर पार्टनरशिप कर रहे हो बेस्ड ऑन शेयर्ड वैल्यूज़, कंपैशन, अनकंडीशनल लव। और वो दो लोगों के बीच में क्या होता है, कंपैशन होता है, पार्टनरशिप होती है, डीप कनेक्शन होता है। ठीक है। और एक दूसरे के वैल्यू हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। While this relationship are still in early stages, they have the potential to grow and develop into something deeply fulfilling and rewarding in the long term. अभी मिले हैं, मतलब उन्होंने पूरे तरीके से एक्सचेंज नहीं किया है इनका लव, ये अभी मिले हैं, तो ये पोटेंशियल क्या रखता है कि अब अभी मिलो तो ये आगे रिश्ता कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। यू हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन फॉर मदर। इन दोनों के बीच में क्या है, एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, म्यूचुअल लव है। ठीक है। और ये दोनों एक साथ मिलके बहुत हायर लेयर ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनने वाली इन दोनों के बीच में। ठीक है। रोमांटिक रिलेशनशिप का जब सवाल आता है तो ये कार्ड क्या बोलता है कि दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अट्रैक्शन है जो बढ़ने वाला है, ब्लॉसम होने वाला है। अगर बिजनेस में ये कार्ड आता है, बिजनेस रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम क्या कहेंगे, इज अ साइन दैट यू आर बोथ ऑन द सेम वेव लेंथ एंड शेयर सिमिलर विजन फॉर द वेंचर यू आर क्रिएटिंग टुगेदर। अगर बिजनेस पार्टनरशिप के लिए ये कार्ड आता है तो क्या इसका मीनिंग होता है कि दो लोग की थिंकिंग एक साथ है, दो लोगों का गोल एक साथ है, और ये दोनों पार्टनरशिप जब करेंगे तो बहुत पॉजिटिव आउटकम आएगा। ठीक है। यू मे नॉट हैव सेम स्किल्स एज ईच अदर बट यू क्रिएट अ ब्यूटीफुल सिनर्जी व्हेन यू वर्क टुगेदर। मतलब दोनों के पास सेम नॉलेज नहीं है, दोनों, इसको अगर एक चीज़ आती है तो इसको अलग चीज़ आती है। ठीक है। दोनों के पास अलग अलग अपने गुण हैं, पर जब ये दो गुण मिलेंगे बिजनेस पार्टनरशिप में तो ये एक बहुत अच्छा कुछ आउटकम ला सकते हैं। तो बिजनेस में इसका ये मीनिंग हुआ। लव रिलेशनशिप में कि जब ये दो लोग साथ में आएंगे तो बहुत सारा रिश्ता बढ़ेगा और आगे जाएगा। ठीक है। वैसे सिमिलरली नॉर्मली इस कार्ड का मैंने आपको मीनिंग बताया, that two people are meeting, two people are sharing same values, same love and they are respecting each other and they are ready to grow with each other। ठीक है। ये होता है इस कार्ड का मीनिंग, टू ऑफ कप्स। Then we will see इसका डिस्क्रिप्शन। द टू ऑफ कप्स शोज अ यंग मैन एंड वुमेन एक्सचेंजिंग कप्स एंड प्लेजिंग देयर लव फॉर वन अनदर। मतलब ये दो लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कप्स प्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब अपने इमोशंस दे रहे हैं और एक दूसरे को अपना लव बता रहे हैं। ठीक है। ऊपर क्या है, कैडिकस ऑफ हर्मिस, अ विंग स्टाफ विथ टू स्नेक्स वैप अराउंड इट। इट इज़ एंशियंट सिंबल ऑफ कॉमर्स, ट्रेड एंड एक्सचेंज। मतलब ये जो आपको स्नेक वाली ये जो साइन दिख रही है, ये साइन का मीनिंग क्या होता है कि दो लोगों के बीच में कुछ ट्रेडिंग हो रहा है, कुछ एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है। दो लोग कुछ करने का सोच रहे हैं, मतलब पार्टनरशिप हो रही है दो लोगों के बीच में। At the top of it, there is a lion's head signifying the passion, fire, energy, suggesting that there are a lot of fiery sexual energy between these two people. इसके ऊपर ये जो है, जो स्नेक जैसे इसके ऊपर जो टाइगर की एनर्जी, तो लॉयन यू नो, सॉरी टाइगर नहीं, लॉयन यू नो, देयर इज अ फायरी एलिमेंट एंड इट इज़ स्ट्रॉन्ग समथिंग। तो ये क्या बताता है कि दो लोगों के बीच में जो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, विच इज़ देयर इज लॉट ऑफ सेक्शुअल एनर्जी बिटवीन, देयर इज अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन। सेक्शुअल एनर्जी मतलब
एक दूसरे के प्रति, मतलब अलग सेक्स के लोग हैं ना, मेल फीमेल, ठीक है, ज़रूरी नहीं है मेल फीमेल, यहाँ पे जो हमने मेल फीमेल बताया है तो वो दोनों के बीच में गहरा अट्रैक्शन है, ठीक है, दैट इट इज़ सिम्बलाइजिंग कि दोनों लोग एक दूसरे के लिए पैशनेटेड, डेडिकेटेड है एंड दे आर रेडी टू गेट इनटू ईच अदर, ठीक है। अगर जनरल रीडिंग में एक कार्ड आए तो क्या बोलेंगे कि स्पिरिचुअल यूनियन, पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप हो रही है दो लोगों के बीच में, ठीक है, टू पीपल आर मीटिंग ईच अदर। बिजनेस करियर में एक कार्ड आते तो क्या बोलते हैं, वर्किंग पार्टनरशिप वेयर बोथ पार्टीज ब्रिंगिंग इक्वल एफर्ट्स टू द टेबल, मतलब बिजनेस के रिलेटेड ये अगर कार्ड आते तो हम क्या बोलेंगे कि दो लोग एक साथ बिजनेस कर रहे हैं और दो लोग क्या कर रहे हैं, इक्वल एफर्ट करने वाले हैं बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। मैं और एक आपको बात बताती हूँ रुके होने के बाद। लव रिलेशनशिप में कार्ड आते हैं तो क्या बोलते हैं कि दो लोगों के बीच में डीप कनेक्शन शुरू होने वाला है, फ्रेंडशिप का होगा, शादी होगी, रिलेशनशिप होगा, कुछ भी होगा, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट लव कार्ड्स है ये, और ये कार्ड के ये भी मीनिंग होते हैं सिंगल लोगों के लिए कि जल्दी आप किसी से लेकिन वो मिलने वाले हो। और अगर बिज़नेस में ये कार्ड आता है, अगर कोई आपको ऐसा पूछता है कि मैं जॉब शुरू करना चाहता हूँ या फिर मैं बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ तो मेरा बिज़नेस कैसा होगा, क्या होगा, और ये अगर कार्ड आते तो आप उन्हें एक सजेस्ट ऐसा कर सकते हो कि आप बिज़नेस अगर स्टार्ट करते हो तो पार्टनरशिप करने का सोचिए, किसकी हेल्प लेने का सोचिए, किसके साथ मिलकर बिज़नेस करने का सोचिए, ठीक है। ये बातें आपको धीरे धीरे समझ आएगी जैसे जैसे आप टैरो मतलब रीडिंग्स करोगे वैसे वैसे, क्योंकि मीनिंग तो यह है ना कि एक साथ दो लोग मिलने वाले हैं, तो फिर वैसे आप उस हिसाब से बोल सकते हो क्लाइंट को डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन, ओके। देन वी विल सी थ्री ऑफ कप्स। थ्री ऑफ कप्स इज अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन, फ्रेंडशिप, सिस्टरहुड एंड क्रिएटिव कोलैबोरेशन। आप देख रहे हो वहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है, ठीक है, एवरीवन इज शेयरिंग देयर कप्स। कप्स मतलब क्या है, इमोशंस, मतलब एवरीवन इज अपने इमोशंस बाहर निकाल रहा है। योर फ्रेंड्स एंड फैमिली आर हियर टू सपोर्ट यू एंड लिफ्ट यू अप इवन हायर लेवल ऑफ सक्सेस, मतलब सक्सेस सेलिब्रेशन यहाँ पे हमें दिख रहा है, ठीक है। जब जब ये कार्ड टैरो रीडिंग में आ रहा है तो ये क्या बोलता है कार्ड कि आप लोग आपके पुराने दोस्तों से, फैमिली मेम्बर से मिले हो, उनसे बात कर रहे हो, हंस रहे हो, उनके साथ अपनी चीज़ें शेयर कर रहे हो, एक दूसरे के लिए केयर कर रहे हो, ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, बहुत सारा लव है, कंपैशन है, यू आर रिसीविंग लव, यू आर गिविंग लव, ठीक है। थ्री ऑफ कप्स ये भी इंडिकेट करता है कि किसका बर्थडे है, वेडिंग है, या फिर वैकेशन पे जाने वाले हो, या फिर कुछ तो सेलिब्रेशन अच्छा, मतलब एक पॉजिटिव चीज़ हो रही है, ओके। ओवरऑल मीनिंग ये है ये कार्ड का। देन डिस्क्रिप्शन देखेंगे। इन द थ्री ऑफ कप्स, थ्री यंग वुमेन आर डांसिंग विथ ईच अदर इन अ सर्कल, रेजिंग देयर कप्स हाई इन द एयर टू टोस्ट जॉय एंड सेलिब्रेशन। दे लुक एट वन अदर विथ एप्रिसिएशन, ऑनर एंड रिस्पेक्ट एंड आर बाउंड बाय देयर इमोशनल कनेक्शन एंड फ्रेंडशिप। देयर इज अ सेंस ऑफ लिफ्टिंग ईच अदर एंड सेलिब्रेटिंग ईच वुमेन यूनिक कंट्रीब्यूशन टू द ग्रुप. The ground is laid with flowers, fruit, pumpkins, symbolizing celebration of an abundant harvest and goodness of life. अभी जैसे आप ये कार्ड देखोगे तो इसमें आप देख पा रहे हो कि थ्री लेडीज़ हैं। थ्री लेडीज़ उन्होंने अपने कप्स उठाए हैं, चेयर्स कर रहे हैं, मतलब कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब कुछ विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये तीनों औरतें एक दूसरे के पास देख रही है विद द फीलिंग ऑफ एप्रिसिएशन, मतलब सभी ये तीनों औरतें एक दूसरे के लिए प्राउड फील कर रही है, खुशी फील कर रही है कि यार वी आर सेलिब्रेटिंग, हमने ये कर दिया, ठीक है। तीनों के आंखों में आप देख सकते हो कि लाइक इन तीनों औरतों के एक दूसरे के लिए एक रिस्पेक्ट है, ये अपना जो इमोशनल कनेक्शन दिख रहा है, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग हमें फ्रेंडशिप दिख रही है। और ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को लिफ्ट अप कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, पैर खींचने का काम नहीं कर रहे हैं, मतलब ये एक दूसरे की विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं एक साथ मिल के, ठीक है। और आप देख सकते हैं नीचे ग्राउंड पे पम्पकिन फ्रूट्स वगैरह में गिरा हुआ दिख रहा है, तो ये भी क्या दर्शाता है कि कुछ सेलिब्रेशन, कुछ हैप्पीनेस हो रहा है। ये हुआ थ्री ऑफ कप्स का डिस्क्रिप्शन। देन हम देखेंगे जनरल रीडिंग में अगर थ्री ऑफ कप्स आता है तो उसका मीनिंग क्या है। सेवरल इंटरप्रिटेशन होते हैं डिपेंड ऑन कार्ड्स। अभी सेवरल इंटरप्रिटेशन कैसा होगा, डिपेंड ऑन कार्ड्स, मतलब ये कार्ड हर अलग क्वेश्चन को अलग मीनिंग बोलता है, ठीक है। ये अगर कार्ड फ्यूचर टेंस में आता है, ठीक है, फ्यूचर वाला, जैसे मैंने आपको बोला हम टैरो कार्ड में थ्री कार्ड, आपने जैसे फर्स्ट लेक्चर अगर मेरा सुना होगा तो उसमें आपको पता है कि हम थ्री कार्ड्स निकालते हैं किसी एक सिंपल क्वेश्चन पे। जब क्लाइंट आता है सिंपल क्वेश्चन निकालता है तब वी रिमूव थ्री कार्ड्स, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो पास्ट के कार्ड में नहीं आया, प्रेजेंट के कार्ड में नहीं आया, अगर पास्ट के कार्ड में आते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि अपने हाल ही में आपके घर में कुछ सेलिब्रेशन हुआ, गेट टुगेदर हुआ, बर्थडे हुआ, शादी हुआ, ऐसा सेलिब्रेशन कुछ हम पूछ सकते हैं। अगर प्रेजेंट में आते तो हम क्या बोलेंगे कि अभी आपके घर में मैं देख रही हूँ कि कुछ हैप्पीनेस वाली न्यूज़ चल रही है, यू आर हैप्पी, या फिर शादी होने वाली है, या फिर कुछ सेलिब्रेशन होने वाला है लाइफ में, या फिर हो रहा है,
जब फ्यूचर का कार्ड आता है तो हम क्या देखेंगे कि आने वाले टाइम में यू आर गोइंग टू गेट अ रीज़न टू सेलिब्रेट योर विक्ट्री। ठीक है, मतलब अभी जो आप हार्ड वर्क कर रहे हो उसका पे ऑफ हो जाएगा, या फिर कोई आपसे शादी के लिए पूछेगा, कोई मतलब कुछ भी ऐसे गुड न्यूज़ वाला फ्यूचर में आने वाला है, हम ऐसा बोलेंगे। ठीक है, या फिर ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, 3 ऑप्शन हुए ना यहाँ पे। अगर कोई ऐसा कुछ सवाल पूछता है हम बोलेंगे यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। देन ऐसा भी बोलेंगे हम कि अगर आप इतने दिन आपने जो एफर्ट्स लिए हैं उसका आपको फल मिल रहा है। तो ये हुए इसके अलग अलग, मतलब हर एक सवाल को इस कार्ड का अलग अलग मीनिंग है। बिजनेस करियर में ये कार्ड आता है तो हम क्या बोलेंगे कि आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने वाला है। ठीक है, और हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कुड हैव मोर देन वन जॉब टू चूज़, मतलब आपके पास ऑप्शंस है, 3 ऑप्शन है आपके पास जॉब के, आप उसमें से एक चूज़ कर सकते हो, ऐसा भी इसका मीनिंग हुआ। ठीक है, अभी लव रिलेशनशिप में ये कार्ड है 50-50। 50-50 कैसे? ठीक है, ये क्या बोलेगा, मतलब पॉजिटिव मीनिंग क्या होगा इस कार्ड का कि आपको लव रिलेशनशिप में कमिटमेंट मिलने वाला है, हैप्पीनेस मिलने वाली है, कुछ सेलिब्रेट करने को रीज़न मिलने वाला है, या फिर प्रेगनेंसी भी ये कार्ड दर्शाता है। ठीक है, पर इसके साथ कंबाइनिंग प्रेगनेंसी वाला कार्ड आना चाहिए तो ही। ठीक है, जनरली तो इसका मीनिंग है पॉजिटिव है। ठीक है, नेगेटिव क्यों होगा, नेगेटिव कब होगा, अगर इसके साथ आपको स्वॉर्ड्स का कार्ड है, स्वॉर्ड्स का कार्ड जैसे हम आगे देखेंगे, स्वॉर्ड्स का कार्ड आया तो इसका मीनिंग होता है दैट आप 2 लोगों के बीच में थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है। ठीक है, 2 लोगों के बीच में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में थर्ड पार्टी कोई तो है। हम थर्ड पार्टी वर्ड इसलिए यूज़ करेंगे कि हम ऐसे नहीं बोल सकते कि किसी को, कि अगर कोई लड़की आपसे पूछने आती है कुछ कि मेरा बॉयफ्रेंड अजीब बिहेव कर रहा है, मैं क्या करूं वगैरह, और ये अगर कार्ड आ जाए तो हमें तो समझ जाएगा भाई अजीब बिहेव कर रहा है, तो हम ये तो नहीं बोलेंगे ना कि नहीं नहीं वो शादी का हाथ मांगने आ रहा है, हम ऐसे नहीं बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे, उसका तो नेगेटिव क्वेश्चन है तो नेगेटिव ही आंसर आएगा ऑब्वियसली। तो हमें अगर एक कार्ड है तो हमें दिख रहा है कि शायद कोई उस बंदे के लाइफ में और कोई है, देन व्हाट विल से, हम चीटिंग वर्ड नहीं यूज़ करेंगे कि आपका पार्टनर आप पे चीट कर रहा है। चीटिंग वर्ड बोल के हमें इंसान को हर्ट करना नहीं है, और चीटिंग कैसे एक इल्ज़ाम हो गया सामने वाले पे, तो हम वर्ड यूज़ करेंगे कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट क्योंकि हमें नहीं पता कि उसके लाइफ में सच में कोई लड़की है, लड़का है, घर वाले हैं। थर्ड पार्टी तो कोई भी हो सकता है, घर वाले भी हो सकते हैं, घर वाले भी 2 लोगों में बाधा डाल सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कोई भी करियर हो सकता है उसका खुद का, कोई भी हो सकता है। इसलिए हम हमेशा आपको वर्ड यूज़ करना है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। ठीक है, वो सामने वाले इंसान जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो रिलेट कर लेगा कि हाँ कौन थर्ड पार्टी है क्या नहीं, उन्हें बराबर पता चल जाता है। बट हमें ऐसे वर्ड्स सोच समझ के यूज़ करने हैं, नहीं तो क्लाइंट आपके पास वापस आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गई इसके अलग अलग मीनिंग लव रिलेशनशिप में। तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, जॉब केस में क्या क्या आपके पास 3 ऑप्शंस है, और बाकी तो इसका नॉर्मल जो मीनिंग है वो है ही, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन। ठीक है, then we will see the last 2 cards which is 4 of cups and then 5 of cups। 4 of cups क्या बोलता है, अभी जैसे आप वो देख ही पा रहे हो 4 of cups में आपको दिख ही रहा होगा, when the 4 of cups turns in the tarot reading, new invitations and opportunities are flowing to you but now you are saying no and turning them away। दिख रहा है, मतलब क्लाउड में से हाथ निकला, एक अपॉर्चुनिटी आई है, सामने 3 अपॉर्चुनिटी पड़ी हुई है, बट ये इंसान मतलब सैड सा, दुखी सा पेड़ के नीचे बैठा है। मतलब इसके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, सब कुछ आ रहा है, बट ये क्या कर रहा है, मना कर रहा है, दुखी होके बैठा हुआ है, ये उन्हें मना कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, इसका इंटरेस्ट नहीं रहा, इसको समझ नहीं आ रहा कि इसके लिए रियली क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब कुछ जो अपने पाथ में मतलब रास्ते में आ रहा है उसे डिक्लाइन कर रहा है। मतलब ये कार्ड ये भी दर्शाता है कि आप जो आपकी एनर्जी है वो नेगेटिव थिंकिंग में ज़्यादा यूज़ कर रहे हो रादर देन टू एक्सेप्ट द पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ। ये कार्ड ये बोलता है कि आप बोर हो गए हो, डिससेटिस्फाइड हो गए एवरीडे लाइफ से। ठीक है, आपको बहुत अनमोटिवेटेड फील हो रहा है, आपको बहुत डल फील हो रहा है। ठीक है, ये कार्ड जब आता है तो इसका एक भी मीनिंग होता है कि आप ज़्यादा डल फील कर रहे हो, तो ऐसा फील ना करो। आप देखो, मतलब खुद की सिचुएशन फिर से एग्जामाइन करो, क्या गलत हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और आपका जो अटेंशन है वो ट्रैक पे वापस लाओ। इस कार्ड का ये भी एक ऐसा मीनिंग होता है। ठीक है, इस कार्ड का क्या क्या मीनिंग हुआ कि एक तो आप बोर फील कर रहे हो, और इस कार्ड का अलग भी मीनिंग क्या होता है कि लाइक भाई आपका अटेंशन तो वापस लाओ। यू आर यूजिंग योर एनर्जी इन द रॉन्ग थिंग्स।
इन थिंकिंग नेगेटिव, सो इंस्टेड थिंक पॉजिटिव, बिकॉज आपके सामने अपॉर्चुनिटी है, सिलेक्ट इट, ऐसा आप आपके क्लाइंट को बोलोगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप देख पा रहे हो कि यंग मैन सिटिंग अंडर अ ट्री विद हिज आर्म क्रॉस डीप इन कंटेम्पलेशन एंड मेडिटेशन। मेडिटेशन बोल रहा है, खुद से ही सवाल कर रहा है, कन्फ्यूज्ड है। ही इज एंग्रोस्ड इन हिज थॉट एंड इट डज नॉट सीम टू नोटिस द आउटस्ट्रेच्ड आर्म ऑफरिंग हिम। मतलब खुद के ही थॉट में ये इतना बिजी कि इसके सामने अपॉर्चुनिटी भी आ रही है तो ये देख के अनदेखा कर रहा है या फिर देख ही नहीं रहा है। ठीक है, इसे नई अपॉर्चुनिटी से लेना देना तो है ही नहीं, पर इसके पास जो एग्जिस्टिंग अच्छी चीज़ें भी है ये इन्हें भी नज़रअंदाज कर रहा है। ठीक है, जनरल रीडिंग में क्या आएगा कि ये रेस्टलेस है, बहुत बोर्ड है, ये ड्रेन हो गया है, मतलब थक गया है। ठीक है, देन बिजनेस करियर में क्या आएगा कि फीलिंग लाइक गोल्स आर मूविंग फास्ट इनफ। मतलब बिजनेस क्या कि आपने जो बिजनेस और जॉब रिलेटेड गोल रखा है तो वो आप मतलब वो ठीक से हो नहीं रहा है, मतलब मन चाहे मतलब जैसा आपने अपेक्षा की थी वैसा वो टर्न आउट नहीं हो रहा है। आप आपके जॉब से डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हो, अनहैप्पी फील कर रहे हो, रेस्टलेस फील कर रहे हो। आप एक गाइडेंस उन्हें दे सकते हो कि जल्दी ये एनर्जी शिफ्ट होगी, कि जैसे मैंने कहा माइनर अरकाना क्विक चेंजिंग कार्ड्स होते हैं, इनकी एनर्जी जल्दी शिफ्ट होती है माइनर अरकाना की। दैट्स वाई ये आप उनको एक गाइडेंस के तौर पे बोल सकते हो कि जल्दी ये जो आपकी स्टेट है डिससेटिस्फैक्शन बोर वाली ये चेंज होगी, टेंशन मत लीजिए। ओके, लव रिलेशनशिप में हम क्या बोलेंगे कि ये जो बंदा है ये अभी इसका करंट लव रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड है। ठीक है, और ये भी बोलता है कि ज़्यादा लोगों पे डिपेंड मत रहिए अपने हैप्पीनेस के लिए, अपनी हैप्पीनेस आप खुद अपनी अपनी सिलेक्ट कीजिए और ग्रैटिट्यूड पे फोकस कीजिए, मतलब जो है उसके लिए थैंकफुल मानिए। ठीक है, सैड होके ना बैठिए, ये आप मैसेज लव रिलेशनशिप में बोलेंगे। तो ये इसका मीनिंग हुआ कार्ड का। बहुत ही इजी कार्ड है, कप्स के कार्ड आर वेरी इजी बिकॉज इमोशनल कार्ड से इजी कार्ड से पूरे माइनर अरकाना के कार्ड्स बहुत ज़्यादा इजी हैं। ठीक है, मेजर के भी है और कोर्ट कार्ड्स भी इजी है, सभी कार्ड्स इजी है। अच्छे से प्रॉपरली अगर मीनिंग आप लोगों को समझता है तो नथिंग इज़ हार्ड। देन हम देखेंगे 5 ऑफ कप्स। ठीक है, 5 ऑफ कप्स जैसे मैंने आपको कहा सभी सूट्स के जो 5th नंबर के कार्ड है दे आर टोटल नेगेटिव कार्ड्स। ठीक है, The 5 of Cups often appears in a tarot reading when the situation hasn't turned out the way you expected। ये कार्ड तभी आता है जब आपने कुछ और एक्सपेक्ट किया था सिचुएशन से और सिचुएशन का रिजल्ट कुछ और ही आया। ठीक है, यू आर सैड, रिग्रेटफुल एंड डिसअपॉइंटमेंट। जैसे आप देख रहे हो कि वो आदमी ऐसे कंधे अड़ा के खड़ा है, मतलब बहुत सैड है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, उसे बहुत चीज़ों का ऐसे रिग्रेट हो रहा है। उसे लग रहा है कि यार मैंने उम्मीद तो अलग की थी बट ये चीज़ें तो लाइक अलग ही हो गई। ठीक है, इंस्टेड ऑफ मूविंग ऑन विथ योर लाइफ यू आर चूजिंग टू वॉलो इन योर सेल्फ पिटी। अलाउ यू कैन मतलब ऑल you can focus right now is went wrong and you have failed. 5 of Cups suggests that you are stuck in past and can't let go of the old wounds. You're believing that your victim's life circumstances. Okay. ओके, मैं अभी ईजी में आपको मीनिंग समझाती हूँ, एक बार मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ लेती हूँ। ठीक है, 5 of Cups shows a man in a long black cloak looking down on three cups that have been knocked over, symbol of his disappointment and failure. Behind him stand 2 cups representing new opportunity and potential, but because he is so fixed with his losses, he misses the opportunity available from him. In the background, a bridge crosses a large flowing of river and leads to the security of castle home opposite side. If only he can move on from the overturned cups. The bridge is the message that build the bridge and get over it. Okay. सो ये अभी ये कार्ड का मैं आपको मीनिंग समझाती हूँ। अब ये कार्ड हाथ में लेके बैठे, आप जैसे कि देख पा रहे हो कि एक आदमी खड़ा है, बहुत ही सैड है, डिसअपॉइंटेड है। तो इस कार्ड का मीनिंग क्या होता है कि जैसे आप देख पा रहे हो 3 कप्स गिरे हुए, 3 कप्स मतलब क्या डिसअपॉइंटमेंट है उसके लाइफ के। ये जो आदमी है इसके लाइफ में देखो ये 3 कप्स गिरे, डिसअपॉइंटेड, 2 कप खड़े हैं, मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी भी इस बंदे के लाइफ में है। ठीक है, बट ऑल ही इज थिंकिंग अबाउट द लॉसेस। ठीक है, सो देर इज़ अ मैन स्टैंडिंग, कंधा ला के खड़ा है, डिसअपॉइंटेड है, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत सैड है, रिग्रेटफुल है। और ये किस चीज़ पे फोकस कर रहा है, जो लॉस हुआ है, जो इसके साथ बुरा हुआ है या फिर पास्ट का कुछ ट्रॉमा होगा, ये नेगेटिव बातों पे ज़्यादा फोकस कर रहा है रादर देन जो इसके पास अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, 3 कप्स भले ही गिरे बट 2 कप्स तो ठीक है ना, ये पॉजिटिव साइड पे फोकस ही कर नहीं रहा है, ये एवरीथिंग इज थिंकिंग इट इज़ नेगेटिव। फिर आप देख पा रहे हो कि एक रिवर है और इधर एक घर है। ठीक है, तो ये कार्ड का मीनिंग क्या होता है, अगर कोई आपको क्लाइंट आता है और आपको ऐसा ये कार्ड आता है तो आप उन्हें क्या बोलेंगे, मतलब उसके सामने घर है, इसको क्या करना है, बस ब्रिज क्रॉस करना है, जाना है, मतलब सिचुएशन से मूव ऑन होना है नेगेटिव सिचुएशन से। बट ये इंसान वो भी नहीं कर रहा है, तो हम उनको रेमेडी मतलब एक क्या देंगे, सोल्यूशन क्या देंगे, देन मूव ऑन फ्रॉम योर सिचुएशन। हाँ, आप
नेगेटिव पास्ट पे फोकस मत कीजिए, पर आपके पास अभी भी अच्छी चीज़ें हैं फोकस करने के लिए, तो आप उस पर फोकस कीजिए, आप वो नेगेटिव पास्ट पे फोकस मत कीजिए। और सामने तो आपके पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छे हैप्पीनेस का न्यूज़ है। देन मूव ऑन फ्रॉम दिस गंदा सिचुएशन। ऐसा मतलब गंदा वर्ड नहीं यूज़ करना है, बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू, ठीक है। देन जनरल रीडिंग में क्या आएगा कि आपके साथ बहुत इमोशनल लॉस हुआ है, ग्रीफ हुआ है, दुख हुआ है, ठीक है। ये कार्ड ये भी बोलता है कि अलाउ योर सेल्फ फॉर ग्रोथ, ठीक है, अलाउ योर सेल्फ, मूव ऑन फ्रॉम द सिचुएशन, ठीक है। बिजनेस, और इसमें जब ये करियर में कार्ड आते तो क्या इसका मीनिंग है कि आपको बिजनेस में लॉस हुआ है, ठीक है। फाइनेंशियल बिट्रेयल किसने किया है, किसने दुख दिया है, जिससे एक्सपेक्टेशन नहीं थी उसने कुछ गलत कर लिया है। लव रिलेशनशिप में क्या कि आप जिससे प्यार करते थे वो आपके लाइफ से चला गया है, या फिर आपने मतलब वो आपसे आपको छोड़ के जाए, फिर आप उनको छोड़ के चले आए हो। और ये भी दिख रहा है कि आप ज़्यादा पास्ट की चीज़ों पे फोकस कर रहे हो, पास्ट ट्रॉमा पे, पास्ट ब्रेकअप पे फोकस कर रहे हो रादर देन द गुड प्रेजेंट। तो ये है इस कार्ड का ओवरऑल इजी लैंग्वेज में मैंने आपको इसका मीनिंग समझाया है। ओके, सो रेस्ट 5 कार्ड फ्रॉम 6 to 10 हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। और एक बात मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि ये कार्ड आप प्लीज़ रिवाइज़ कीजिए। कप्स के कार्ड वेरी सभी कार्ड वैसे इजी है, कप्स के भी वैसे कार्ड्स इजी है, सो रिवाइज़ कीजिए। और अगर कुछ डाउट है देन यू कैन कॉन्टैक्ट। सो नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी 6 of cups to 10 of cups।